दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 4 से जुड़ा हुआ टॉपिक एक्शन स्पेक्ट्रा एवं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखेगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कि कितने वेवलेंथ की लाइट अलग अलग पिगमेंट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग कलर पिगमेंट होते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स। तो ये क्या कहते हैं कि जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है उस अलग अलग वेवलेंथ को ये अलग अलग क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब करने को जब हम एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब द वेवलेंथ दैट आर एब्जॉर्ब और लाइट दैट इज़ हार्वेस्टेड। It deal with the wavelength of light that is absorbed by each pigment। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, 400 वेवलेंथ की लाइट है, 500 वेवलेंथ की लाइट है, 600 वेवलेंथ की लाइट है और 700 वेवलेंथ की लाइट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए है जिसे लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ में वो कैसे लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। वहीं आप क्लोरोफिल बी का देख सकते हैं जिसका डार्क ग्रीन कलर से है। तो ये लगभग 600-650 तक के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 तक तो ये पहुंच भी नहीं पा रहा है। वहीं आप बात करें कैरोटेनॉइड्स की जिसका आप ऑरेंज कलर से देख सकते हैं, तो ये लगभग 525 वेवलेंथ तक के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रा है जो कि अलग अलग पिगमेंट के लिए ग्राफ किए गए हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है पिगमेंट के थ्रू। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या, यानी कि जब पिगमेंट द्वारा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा था तो उस वेवलेंथ पर जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कितनी थी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन का मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ जो है मतलब लाइट की, उस वेवलेंथ की लाइट पर जो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है प्लांट के द्वारा वो कितनी है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इट इंडिकेट्स द ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट ईच वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी गई है और उस अलग अलग वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वह ब्लू लाइट, ठीक है, और वायलेट लाइट इस पर सबसे अधिक है, मैक्सिमम है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो बढ़ जा रही है। लेकिन जहाँ पर रेड लाइट आता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो सबसे कम है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो घट गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो ग्रीन लाइट में लगभग न के बराबर होती है। तो याद रखिएगा कि ब्लू लाइट में जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो सबसे अधिक होती है और फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे कम होती है ग्रीन लाइट में। तो एक्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा हमें ये पता चलता है कि किस वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो सबसे कम है या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ब्लू और वायलेट कलर पर जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो मैक्सिमम है और ग्रीन कलर पर सबसे लो है, घट जा रही है, ठीक है ना। उसी तरह फिर धीरे धीरे येलो से लेके ऑरेंज की ओर जो ग्राफ है वो बढ़ता है और सबसे कम है, मतलब फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ रेड पर गिर जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, ये शो करता है कि अलग अलग पिगमेंट ने किस वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब
किया है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। वही हम बात करें एक्सन स्पेक्ट्रम की, तो इसमें हर एक वेवलेंथ की लाइट पर कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगले डिफरेंस की, तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट पिगमेंट इन लीफ। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है कि ये ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग अलग पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वही हम बात करें एक्सन स्पेक्ट्रम की, तो एक्सन स्पेक्ट्रम भी एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ की इफ़ेक्टिवनेस को, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है। अगला डिफरेंस ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये रिलेशनशिप दिखाता है कि जो लाइट की क्वालिटी है और पिगमेंट की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उनमें क्या रिलेशन है। वहीं एक्सन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, ये बताता है कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वह डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में कैसी है, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच रिलेशनशिप को बताता है। अगला डिफरेंस है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वह डायरेक्टली स्टडी किया जाता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि कौन सा पिगमेंट कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें एक्सन स्पेक्ट्रा की, तो इसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेज़र कर सकते कि जब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, ठीक है, वो तभी हमें पता चलेगी कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। ऑक्सीजन अगर अधिक इवॉल्व हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस अधिक हुआ है। या फिर हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक लिया गया है तो इससे भी पता चलेगा कि स्पेक्ट्रा जो है, यानी कि जो एक्सन स्पेक्ट्रा है वो अलग अलग वेवलेंथ में कितना है। तो ये हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते। इसको पता करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन निकला है या फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं। अब बात आती है कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कैसे मेज़र करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वहीं अगर हमें एक्सन स्पेक्ट्रा को मेज़र करना है तो हमें पता करना होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है, या फिर कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, या फिर कितना NADP रिड्यूस हुआ है, जिसका रिडक्शन कितना हुआ है। तो इस सभी आधार पर हम एक्सन स्पेक्ट्रा पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।